जय स्टूडेंट, आज का विषय जो है ना बहुत ही गंभीर विषय है। माध्यमिक का एग्जाम आने वाला है और प्राइमरी से लेकर के 9 क्लास तक के बच्चों का रिजल्ट भी मिल गया। तो ये जो समय अवधि होता है, ये जो समय है एग्जाम दे करके रिजल्ट जब मिलता है, उस बीच में बच्चों का जो मानसिक संतुलन होता है, पेरेंट्स जो हावी होते हैं बच्चों पर, शिक्षक पर भी हावी होते हैं। तो ये सिचुएशन है, इसको कैसे हैंडल करें, इसको कैसे समझें कि रिश्ता जो है शिक्षक और विद्यार्थी का, शिक्षक से उसके परिवारजनों का भी जो संतुलन है वो बना रहे, ठीक ठाक रहे। होता क्या है, आवेश बेस में आकर के होता क्या है कि आवेश में आकर के कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो किसी के लिए भी ठीक होता नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम हो जाता है, जब बच्चे रिजल्ट लेकर के आते हैं, घर में गार्जियन मार्कशीट देखते हैं, इतना कम नंबर आया, तुरंत कॉल लगता है सर को। तो ये जागरूकता होती है कि सर देखिए बच्चा मेरा इतना कम मार्क्स क्यों लाया, इस सब विषय में इतना कम क्यों लाया है, क्या हुआ नहीं हुआ। तो शिक्षक भी एक्सप्लेन करते हैं बातों को, गार्जियन भी सुनता है उन बातों को। लेकिन ये जो समय है, जो घटना इस वक्त घटी है, यदि वो 12 महीना यदि बच्चों के पीछे आप लगे रहे, ठीक है ना, क्यों गार्जियन क्या करना, भाग दौड़ के इतना समय है ना कि सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। बच्चा का एडमिशन हो गया, ट्यूशन जा ही रहा है, लेकिन इस बीच वो कर क्या रहा है, ये चीजें कौन देखेगा, ये सब सारी बातों पर ध्यान कौन देगा, गार्जियन को देना पड़ेगा। शिक्षक का भी दायित्व है, लेकिन अभी समय बदल चुका है। अभी आप किसी के पर्सनल लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं तो आपको घेर लेगा। समझ रहे हैं ना, बहुत सारा घटना घटता है जो हम लोग को भी लगता है कि नहीं, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना ठीक बात नहीं है। ये समझे, गार्जियन को समझना चाहिए कि आप यदि 12 महीना जब रिजल्ट मिलता है, तो उस वक्त जितनी जागरूकता आप दिखाते हैं, वही जागरूकता की जरूरत है 12 महीना। 12 महीना आप फीडबैक लेते रहिए। इससे क्या होगा, प्रेशर बना रहता है, संतुलन बना रहता है। मेरे ऊपर भी, शिक्षक के ऊपर भी प्रेशर रहता है, बच्चे के ऊपर भी प्रेशर रहता है, और आपको भी समझ में आया कि हाँ क्या घट रहा है, ठीक है ना। लेकिन अचानक से क्या होता है कि आप 12 महीना, अब क्या होता है कि 12 महीना बीत जाने के बाद जब एग्जाम होता है, उसके बाद आप ब्यौरा लेते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जागरूकता निरंतर चाहिए होता है। ठीक है, अभी जो सिचुएशन है देख रहे हैं, जो हम भी देख रहे हैं, हमारे यहाँ एरिया में 2 स्कूल है जो काफी ज्यादा फेमस है। स्वतंत्र हुआ, विद्यापीठ हुआ, यूट्यूब भी हुआ, ठीक है, जो भी हिंदी मीडियम है। तो विद्यार्थी की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन स्कूल तो बढ़ नहीं रहा है। वही 2 स्कूल जो है स्तंभ, शिक्षा के 2 स्तंभ खड़े हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, विद्यालय का जो दायरा है वो तो सीमित ही रह गया। नया स्कूल तो कोई बना नहीं हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि पेरेंट्स जो है ना, वो ज्यादा ध्यान अंक पर देता है कि बच्चे कितना अंक लाएं। ये नहीं देखते वो क्या सीखे क्या नहीं सीखे। ये सब तो हो सकता है कि चीट करके वो ज्यादा अंक ले आया हो, तो यदि चीट करके वो ज्यादा अंक ले आया तो वो क्या सही है, क्या ये तो सही नहीं है। अभी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा बच्चों में बौद्धिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका मोरल वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसके चेतना का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें क्या है, घड़ी की घड़ी रह जाती है। हाँ, मार्कशीट में कितना नंबर आया, इतिहास, भूगोल, हिंदी कितना नंबर आया, अच्छा नंबर आया तो ठीक है, आपके अंदर मोरल वैल्यू है या नहीं है, डिसिप्लिन है या नहीं है, सब ज्ञात कर लेने। ये सब चीजें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसा सा भी घटना आज सामने आ जा रहा है कि स्कूल के टीचर पूरा पेपर ही, मतलब एग्जाम का पेपर ही विद्यार्थी को दे देते हैं कि यही प्रैक्टिस कर लो जो उनके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे सपोज दैट आप सोचिए आप 5 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आपको बता दिया गया कि आप 5 प्रश्नों का ही उत्तर कर लीजिएगा, यही आ रहा है। तो सिर्फ आप कितना पढ़ रहे हैं, 5 प्रश्नों को ही पढ़ रहे हैं। जब आपको पता नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, कहाँ से आएगा, जब अनिश्चितताओं से आप घिरे रहते हैं,
तो आप बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, सर्वांगीण विकास होता है आपका, चारों तरफ से पढ़ते हैं आप, ये भी पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, यहाँ से भी ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, वहां से भी कर लेते हैं। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि यही क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ आप वही पढ़ते हैं, तो आपका जो दायरा होता है, जिज्ञासा का दायरा वो सीमित हो जाता है। तो ये स्कैम जो है, ये धोखाधड़ी जो है, ये विश्वासघात जो है, बच्चों का भविष्य के संग जो खिलवाड़ हो रहा है, कौन करता है? आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? आप कुछ विद्यार्थियों को मोहित करने के चक्कर में मेरे पास ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आए, इस फिराक में आप तो किसी के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गार्जियन का भी मेंटेलिटी भी बदलना चाहिए, पेरेंट्स को भी जो है सोच को बदलना पड़ेगा अभी, कि आप देखिए कि आपके बच्चों में कितना विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ अभी देखिएगा कि स्वतंत्र स्कूल का ही बात करेंगे, कंप्यूटराइज ग्रेड सबका निकल गया है, जो एग्जाम दिया है नहीं दिया, जो पढ़ने में तेज है या जो एवरेज स्टूडेंट है या जिसको कुछ आता जाता नहीं है, सबका 80%, सबका 60%, 70% मार्कशीट आ रहा है। ये मतलब प्राइमरी से 9th क्लास तक के बच्चों का बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कहाँ तक जस्टिफाई, आप किसके संग खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं मानता हूँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आपके पास तो है, संसाधन है, आपके पास संसाधन है। आप जो भी योजनाएं होती है बच्चों के लिए या समाज के लिए, जो योजनाएं होते हैं, आप उसका तो समुचित विकास कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। हमें फ्री का राशन मिल जा रहा है, कन्या से मिल जा रहा है, लकी से मिल जा रहा है, सारी चीजें मिल रही है, अच्छी बात है, सरकार की योजनाओं का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन शिक्षा का क्या? आज गवर्नमेंट मोबाइल दे रही है, ठीक बात है, लेकिन वो मोबाइल दे रही है तो किस कारण दे रही है? शिक्षा में आप उसका उपयोग करिए, लेकिन बच्चे उस तरफ सोच ही नहीं रहे हैं। मोबाइल मिल गया, 10,000 मिल गया, कन्याश्री का पैसा मिल गया, तो क्या देखिएगा 1% भी लोग उसको शिक्षा की तरफ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, शिक्षा में खर्च नहीं कर रहे हैं, तो क्या फायदा? आज कंप्यूटराइज्ड ग्रेड मिल जा रहा है, जस्टिफाई नहीं हो रहा किसी का मेहनत कि वो स्टूडेंट कितना कैपेबल था, कितना मार्क्स पाया, नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 10 लाख से ज्यादा माध्यमिक में बच्चे एग्जाम देते हैं हर साल। अधिकांश बच्चे, कुछ को तो प्रोजेक्ट में नंबर मिल जाता है, वो लिख करके छापना रहता है, क्या सीख रहे बच्चे समझ में नहीं आता है। 25 अंक लाइए और आप पास हो जाइए। ठीक है, तो बच्चों में एक जो क्या है, माइंडसेट एक बिल्ड हो गया है कि पास तो ही जाएंगे, पास तो ही जाएंगे। ये पास होने के चक्कर में वो क्या हो रहा है, पढ़ नहीं रहा है सही से, तो माध्यमिक पास हो जा रहा है, एचएससी पास कर ले रहा है, ग्रेजुएशन में भी चल जा रहा है, सारा जैसे जैसे सब हो जा रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर वो ज्ञान आ जा रहा है, आ पा रहा है ज्ञान? उस ज्ञान का विकास नहीं हो रहा है उसमें। गार्जियन भी खुश है, कह रहे इतना मार्क्स आ गया बच्चा का, लेकिन इतना अंक आए हैं, बच्चा आपका कितना सक्षम है ये भी तो देखना पड़ेगा आपको, ये कौन देखेगा? तो कुछ कुछ चीजें जो है वो चिंता का विषय है। ठीक है, आप सरकार पर उंगली उठा सकते हैं, लेकिन एक अपने ऊपर भी तो देखना पड़ेगा कि हम किन चीजों को लेकर के नजरअंदाज कर रहे हैं, या किन चीजों को हम लोग देख तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, कितना बड़ा स्कैम हो रहा है, कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है आपके साथ। ये सारी बातें ध्यान देने योग्य हैं। आज बच्चे शिक्षा को उतना महत्व नहीं देते हैं। पहले क्या होता था कि यदि कोई विद्यार्थी फेल है तो फेल है, रोक दिया जा रहा था। जनसंख्या का विस्फोट इतना हुआ है कि बच्चों को रोक करके नहीं रखा जाता है एक क्लास में, लेकिन उसमें उसके अंदर डिसिप्लिन तो बनाया जा सकता है कि शिक्षा को वो महत्व दे, वो पढ़े, समझे, तार्किक बने, उनका बौद्धिक विकास हो, चेतना का विकास हो, मोरल वैल्यूज क्रिएट हो। लेकिन ये सारी चीजें जो है क्या होता है ना, गठरी बांध के मचान में फेंक दो, ऐसा वाला स्थिति हो गया है। आप सोच सकते हैं कि किस हद तक गिर गए हैं लोग कि पेपर दे रहा है स्टूडेंट लोग को कि लो पढ़ लो, यही तो आ रहा है। गार्जियन तो खुश हो गया कि बच्चा तो मेरा अंक आ गया, लेकिन देखिए अपने बच्चे से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। इसके बदले में तो वो स्टूडेंट काफी ज्यादा सक्षम है, जिसको पता ही नहीं कि क्या आ रहा है एग्जाम में, पता ही नहीं क्या आ रहा है एग्जाम में, और
वो पूरी तरह से प्रिपेयर होकर के एग्जाम दे रहा है। जब यूपीएससी का परीक्षा लीक हो जाता है, रेलवे का एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहा है, तो बवाल मचाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप समझिए कि आपको प्रारंभिक रूप से ही जब बच्चों का विकास होना था उस वक्त से खिलवाड़ हो जा रहा है, तो बच्चे किस तरह आगे बढ़ेंगे। उनके अंदर तो वो चीजें इनबिल्ट कर दी जा रही है कि कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए और उसको देख ले और हम पास हो जाए, कैसे जैसे तैसे बेड़ा पार हो जाए। क्या ये सही है? कहाँ तक सही है? तो ये सारी बातें मेरे अकेले के सोचने से नहीं होगा। एक चना घड़ा नहीं फोड़ सकता है, मेरे अकेले के सोचने से नहीं होगा। ये सब आप सभी का दायित्व है कि इस विषय में सोचिए। आपके बच्चों के पास एग्जाम का पेपर आ रहा है तो कहाँ से आ जा रहा है, क्वेश्चन करिए क्यों सर ऐसा गलत है, ये तो खिलवाड़ है। ये बच्चों को सरासर गलत राह में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात, अंक की तरफ मत जाइए। हाँ, ये बात मानता हूं मैं कि अंक जो बताता है कि कितना मेहनत आपके बच्चे ने किया, ये बताता है, दर्शाता है। अंक प्रणाली है, ये बताता है कि आपका बच्चा कितना मेहनत किया। ग्रेड प्रणाली बताता है कि आपका बच्चा किस ग्रेड का है। लेकिन अभी वो चीजें जो है परफेक्ट रूप से तो हो नहीं रही है। सब में क्या हो रहा है? स्कैम हो जा रहा है। जो मेहनत कर रहा है, जो नहीं कर रहा है, सब तो वही ला रहा है। तो कहाँ से समझ में आएगा? कहाँ से आप टैलेंट को खोज पाइएगा? एक्सीलेंस कहाँ से ढूंढ पाइएगा? तो ये है हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का शिक्षा पद्धति। और कोई भी शिक्षा पद्धति खराब नहीं होता है, ये जो लोग ये खराब करके रखे हैं। आज डिसिप्लिन बन जाए बच्चों में, शिक्षा का महत्व समझने लगे, तो जो परेशानियां हम देख रहे हैं भविष्य को लेकर के, वो उतना नहीं हो पाएगा। विद्यार्थी जो है देश का भविष्य होते हैं, फ्यूचर होते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप एग्जाम के टाइम में, गार्जियन से रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम के टाइम में बच्चों पर जितना प्रेशर डालते हैं 12 महीने उतना प्रेशर डालिए। प्रेशर डालने का मतलब ये नहीं है कि पूरा उसके मेंटल हेल्थ के साथ खेलिए, नहीं। क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे, कौन सा दोस्त बनाया है, मोबाइल में क्या सर्च कर रहा है, सारी चीजें आप देखिए। एक हम सफर की तरह, एक साया की तरह, परछाई की तरह आप उसके साथ रहिए। जस्ट एग्जाम के कुछ महीना पहले निगरानी करने से कुछ नहीं होता है। 12 महीना प्रयत्न करना पड़ता है। जिस प्रकार शिक्षक प्रयत्न करता है, जिस प्रकार विद्यार्थी प्रयत्न करता है, गार्जियन का उतना ही रोल है। आप सोच रहे हैं कि ट्यूशन फीस दे दिए, एग्जाम फीस दे दिए, स्कूल में नाम लिखा दिए, अच्छा ड्रेस खरीदा गया है, मोबाइल उसके हाथ में, पुस्तक उसके पास है, क्या ये सारी चीजें रहने काफी है? नहीं। आपका गाइडलाइन भी बहुत जरूरी है। बच्चे लोग लिखते हैं व्हाट्सएप में, माय मॉम एंड माय फादर इज माय गाइडलाइन, लाइफलाइन। तो जो लिखते हैं उसको करने का भी समय अब आ गया है। अब वो समय नहीं है कि आप विश्वास के साथ बच्चों को छोड़ सकते हैं कि मेरा बेटा पूरा विश्वास नहीं। विश्वास में विश्वासघात छिपा हुआ है। बच्चों को नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है। हमने दुनिया देखी है, आपने दुनिया देखी है, आपको पता है किस राह पर बच्चे चलेंगे तो उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। तो इस बातों को नजरअंदाज मत करिए। जहां कुछ भी गलत हो रहा है उस पर उंगली उठाइए, स्टेप लीजिए, एक्शन लीजिए। और ये हमारा और आपका दायित्व है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हो, उनका बौद्धिक चेतना बढ़े। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।